टोल प्लाजा हटा रहा है, खुशी आम लोगों को है, लेकिन दुखी है ये जो लीडर हैं जो इसको एक राजनीतिक हथियार बना दिया था, जिन्होंने पहले अपना एक जरिया बनाया अपने आप को फेमस करने के लिए, फिर पीछे हट गए, फिर तो उनका तालमेल हो गया पार्टी सरकारों के साथ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मेरा ये मानना है, अब कुछ लोग आगे हैं रोड पे चिल्लाने के लिए हमने टोल प्लाजा हटा दिया। किस बात का हटाया टोल प्लाजा, किसने हटाया? जब आंदोलन हुआ था तब हटता तो सबका श्रेय था। उसमें एक पर्टिकुलर किसी बंदे ने, हाँ किसी ने लीड जरूर किया, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आवाम ने उसका साथ दिया था। और बाद में चल के वो थोड़ा सा धोखा भी हो गया था लोगों के साथ, लेकिन चलो उस बात में नहीं जाएंगे। लेकिन ये किसी एक पर्सनल किसी बंदे के ऊपर नहीं है, ये सरकार ने अगर कुछ किया तो सोच समझ के किया। क्या देखते हैं कि इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, और टोल एक्शन कमेटी लखनपुर की बात करें तो उस कमेटी का भी गठन हुआ था, लेकिन वो भी अभी रेट जो रिवाइज किए गए हैं भी लखनपुर से जो ये गठित कमेटियाँ की गई थी वो भी अब तक सामने नहीं है। ये बड़ी हैरानी हुई है कि कोई इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई सामने नहीं आ रहा। लोगों को अब बोलना चाहिए। अब पता नहीं किस वजह से नहीं बोल रहे, क्या है, उनको किस बात की खुशी है या किस बात का गम है या किस बात का डर है। लेकिन उनको अगर टोल कमेटी, देखो टोल एक्शन लखनपुर टोल कमेटी बनी हुई है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि आगे आके बैठ के इस मुद्दे पर चर्चा करें और ज़्यादा प्रोटेस्ट ना भी करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के बात तो कर सकते हैं। डीसी साहब इतने मतलब दम रखते हैं कि अगर कोई बात उनके पास रखो तो उनकी कैपेसिटी के अंदर है कि वो टोल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बातचीत करके। तो लेकिन कुछ सामने आया नहीं, बड़ी हैरानी की बात है ये। सरोड टोल प्लाजा को लेकर एक जाने की खुशखबरी सामने आई है कुछ दिन पहले, क्योंकि सरोड टोल प्लाजा को जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। और जिला सांबा के लिए सबसे बड़ी ये खुशखबरी है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लिए ये खुशखबरी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से इसे हटाया गया है। जाने कि इसे सब्स्यूम किया गया है। 80 से 90% जो अब टोल है वो लखनपुर में देना होगा और 10% जो है वो बंद टोल प्लाजा में देना होगा। लेकिन लोग जो है लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं, और कुछ लोग जो है इसे ऐतिहासिक जीत का नाम भी दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जो है वो भी सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने इसे जो है वो हटा दिया है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कठुआ से जाने माने समाज सेवी जो है सुखदेव जी मौजूद है। उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि वो भी जब अजी आंदोलन शुरू हुआ था लगभग 3 महीने पहले, तो उन्होंने भी जो है वो सरोड टोल प्लाजा में कूच की थी और लगातार वहाँ पर भी वो दिखे थे। उनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हैं कि इसे अब सब्स्यूम किया गया है और कितनी बड़ी राहत की खबर जो है सिर्फ और सिर्फ केवल हम कहेंगे सांबा के लोगों के लिए। सुखदेव जी, सबसे पहले शुक्रिया समय देने के लिए, और सबसे पहले आपको हम वो भी कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जो अभी सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस पर। और किस तरह से देखते हैं आप, नज़र हमेशा से रखते हैं ऐसे मुद्दों पर, क्या देखते हैं आप अभी जो इसे सरोड टोल प्लाजा को लोग कह रहे हैं कि हमने बंद करवाया है, क्या देखते हैं आप? इसे सब्स्यूम किया गया है, और क्योंकि अभी हम ये कहेंगे सब्स्यूम इसलिए किया गया है क्योंकि अगले 3 महीनों के बाद फिर से रेट जो है रिवाइज होंगे। आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस खबर के दो तरह से देख सकते हैं आप। एक तो खुशखबरी भी है कि जो हम लोकल जो हम जाते थे आते थे, हमारे को इसमें राहत मिल गई है। लेकिन अब ये फौरी तौर पे राहत है या इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से है, या जैसे आपने शुरू में बता दिया कि जो इसका कुछ जो हिस्सा शेयर था जो 70% के 80% के आसपास लखनपुर में बढ़ा दिया और कुछ बंद टोल प्लाजा में बढ़ा दिया है। तो देखा जाए तो जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगी ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा JNK में जैसे पहले लोग आते थे तो परमिट सिस्टम हुआ करता था कि लोग परमिट दे के आते थे। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस हिसाब से ये सिस्टम कर दिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी दोबारा से परमिट लगाना चाहती है। जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे तो पहले परमिट देंगे फिर अंदर आएंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो आप टोल लेते हो, टोल भी कुछ हद तक होना चाहिए। अभी आप रोड की हालत देखो, जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी बढ़ाने का लखनपुर में कोई तुक बनता नहीं था, क्योंकि रोड तो अभी लखनपुर से लेके कठुआ तो बनी नहीं है बिल्कुल। तो इसका बढ़ाने का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मैं ये बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ कि ये बढ़ाना चाहिए था। जितना था वही बड़ी मुश्किल से लोग दे रहे थे, तो अब बढ़ा दिया है। क्या है क्या नहीं, अब 2-4 दिन में देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है, या इसको रोक करती है या इसको कंटिन्यू करती है, फिर इसके ऊपर ज़्यादा। आप किस तरह से देखते हैं साल के आखिरी में जो रेट अभी रिवाइज किए गए हैं, क्या देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ये गाइडलाइंस होती है कि 31 मार्च के बाद जो है रेट रिवाइज किए जाते हैं, क्या देखते हैं कि लोगों को फिर से एक दोहरी मार जो है 31 मार्च के बाद जो पड़ने जा रही है? सर ऑलरेडी जो बढ़ा के जो पहले भी जो था वो भी बढ़ा हुआ था, ऊपर से जो सरोड टोल प्लाजा हटाया उसका शेयर यहाँ पर डाल दिया, डबल मार होगी। अगर इन केस जो इनका जो साल का प्रोविजन होता है कि हर साल 5% 10% बढ़ाते हैं, अगर वो बढ़ा दिया तो फिर तो मारे जाएंगे जम्मू के लोग। फिर क्या करेंगे, कहाँ मतलब हाथ फैलाएंगे अपना? ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।
अब जो सरोल टोल प्लाजा हटाया गया है वो अब परमानेंटली हटाया गया है या उसको ठंडी कुएं में शिफ्ट करेंगे, वो भी बातचीत चल रही है। और मतलब इसमें ये है कि मेरा ये मानना है कि टोल नहीं बढ़ना चाहिए, रोड 100% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप 5-10 रुपये बढ़ाते हो, वो लोगों को चुभेगा नहीं। लेकिन अभी लोग खड्डे में गुजर रहे हैं, इतनी तकलीफें ट्रैफिक में से होकर जा रहे हैं और आप डबल रेट कर रहे हो, ये कहीं की ये कोई इंसाफ नहीं है लोगों के साथ। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी जो है वो बन रहा है। क्या देखते हैं कि जब उसके बनने के बाद ठंडी कुई के पास भी एक जो टोल टैक्स वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया साफ नहीं किया है कि सरोल टोल प्लाजा को पूरी तरह से ख़त्म किया गया है, जहाँ आने वाले जो ये काम कंप्लीट होगा अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का, उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर टोल जो इंस्टॉल होगा। जो बात अभी तक है वो तो ये है कि ठंडी कुएं में लगेगा। अब सरोल प्लाजा टोल प्लाजा का जो हट है उसका कोई लिखित कोई ऑर्डर ऐसा आया नहीं है कि ये परमानेंटली हट गया और ठंडी कुएं में नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई कि जो ठंडी कुएं में चलो अगर लगना भी था तो आपने जो टोल हटाया है तो कम से कम एक 4-5 महीने के लिए एक फौरी राहत लोगों को दे देते, लखनपुर और वन टोल प्लाजा में नहीं बढ़ाते तो लोग इस खुशी को ज़्यादा मनाते। अब लोग असमंजस में हैं कि कल को कोई लखनपुर के पार जाएगा या आएगा, वो तो 250-300 रुपये लग गया, वो तो डबल लग गया यहाँ पर ना। थोड़ी सी राहत ये है कि लोकल बच गया है, लेकिन बाहर जाने आने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, डबल रेट हो गया यहाँ का भी और वन टोल प्लाजा का भी। आप किस तरह से देखते हैं अभी जो यहाँ पर जो टोल प्लाजा को ख़त्म किया गया है, 3 महीने पहले लंबी जदोजहद की है, सामाजिक लोग भी सामने आए, तमाम युवा राजपूत सभा के लोग भी सामने आए, लेकिन उस समय इस टोल प्लाजा को नहीं हटाया गया था। अभी आप क्या समझते हैं कि अभी इस समय जो है क्यों हटाया गया? सर देखो, जो टोल प्लाजा हटा रहा है खुशी आम लोगों को है, लेकिन दुखी हैं ये जो लीडर हैं जो इसको एक राजनीतिक हथियार बना दिया था जिन्होंने। क्यों, आपने खुद देखा होगा, सबने पूरे जम्मू कश्मीर में ये कवर किया कैसे लोगों ने इस आंदोलन को पहले अपना एक जरिया बनाया अपने आप को फेमस करने के लिए, फिर पीछे हट गए, फिर तो उनका तालमेल हो गया पार्टी सरकारों के साथ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मेरा ये मानना है, अब कुछ लोग आगे हैं रोड पर चिल्लाने के लिए हमने टोल प्लाजा हटा दिया। किस बात का हटाया टोल प्लाजा, किसने हटाया? जब आंदोलन हुआ था तब हटता तो सबका श्रेय था, उसमें एक पर्टिकुलर किसी बंदे ने, हाँ किसी ने लीड जरूर किया, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आवाम ने उसका साथ दिया था। और बाद में चल के वो थोड़ा सा धोखा भी हो गया था लोगों के साथ, लेकिन चलो उस बात में नहीं जाएंगे। लेकिन ये किसी एक पर्सनल किसी बंदे के ऊपर नहीं है, ये सरकार ने अगर कुछ किया तो सोच समझ के किया है। उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करना था, उन्होंने डबल कर दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लोगों को 20% उनको राहत मिली है, 80% नुकसान ही है। क्या देखते हैं, ये पूरी तरह से हटाया भी नहीं गया है, सबस्यूम किया गया है। 90% जो है वो लखनपुर में लोग देंगे, 10% जो है वो वन टोल प्लाजा में देंगे, तो लेकिन उसके बावजूद भी लोग इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? क्या देखते हैं? अब सर देखो, जब आंदोलन हुआ तब आपने देखा कि कुछ लोग तो हिम्मत रख के आगे रहे। अभी तक 1-2 बंदे थे जो बोल रहे थे, कुछ को अंदर कर दिया गया, कुछ को डराया गया, कुछ खुद डर के भाग गए। अब कोई बोलना नहीं चाहता सरकार के खिलाफ। क्यों? जो लोग हैं बोल वही सकता है जिसका दामन साफ है, जो सच्चा सुच्चा राजनीति करता है। अब सबने देख लिया कि इस मुद्दे पर लोग आगे नहीं आएंगे। मैं आपको सही बताऊं, अब लोग आगे नहीं आएंगे। क्यों? लोगों को पता है ये आज हमें ले जाएंगे, दोबारा ये जाके सरकारों के साथ तालमेल करके कोई ना कोई सेटिंग कर लेते हैं। इसलिए अब मेरे को लगता है कि जो डिमांड करनी है, जो रिक्वेस्ट करनी है इसको हटाने के लिए, लोग डायरेक्ट ही सरकारों से बात करें, प्रेजेंटेशन दे, छोटा मोटा अगर प्रोटेस्ट करना अपने लेवल पे करें, अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर उनको प्रेजेंटेशन दे, ताकि जो बढ़ा हुआ रेट है इसको कम किया जाए। बस क्या देखते हैं कि इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, और टोल एक्शन कमेटी लखनपुर की बात करें तो उस कमेटी का भी गठन हुआ था, लेकिन वो भी अभी रेट जो रिवाइज़ किए गए हैं, लंबा रेट लोगों को 80 से 90% अब देना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लखनपुर से जहाँ जो ये गठित कमेटियाँ की गई थी वो भी अभी तक सामने नहीं है। मुझे ये हैरानी हुई है, ये इसको 26 तारीख को ये ऑर्डर आया है कि लखनपुर अपना सरोल टोल प्लाजा हट गया है, और जो रेट जो बढ़ा है वो भी सबको मेरे ख्याल से पता लग गया है कि रेट भी बढ़ गया है। लेकिन बड़ी हैरानी हुई है कि कोई इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई सामने नहीं आ रहा। लोगों को अब बोलना चाहिए। अब पता नहीं किस वजह से नहीं बोल रहे, क्या है, उनको किस बात की खुशी है या किस बात का गम है या किस बात का डर है। लेकिन उनको अगर टोल कमेटी, देखो टोल एक्शन लखनपुर टोल कमेटी बनी हुई है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि आगे आके बैठ के इस मुद्दे पर चर्चा करें और ज़्यादा प्रोटेस्ट ना भी करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के बात तो कर सकते हैं। डीसी साहब इतने मतलब दम रखते हैं कि अगर कोई बात उनके पास रखो तो उनकी कैपेसिटी के अंदर है कि वो टोल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बातचीत करके। तो लेकिन कुछ सामने आया नहीं, बड़ी हैरानी की बात है ये। बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी सुखदेव जी थे और प्रतिक्रिया बिल्कुल तरह साफ की है उन्होंने।
जिस तरह से हमने भी देखा कि ऑल टोल एक्शन कमेटी के लोग पहले भी सामने आए थे, जब ये प्रोटेस्ट लीड किया गया था वो भी प्रेस वार्ता के माध्यम से सामने आए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि सरोवर के बाद जो है वो लखनपुर की तरफ वो कूच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले दिनों रेट जो रिवाइज़ किए गए हैं 80 से 90% अब लोगों को जो है जाने की अब लखनपुर में चुकाना होगा, 10% जो है बन टोल प्लाजा में चुकाना होगा। लेकिन अब मार्च के महीने के बाद फिर से 31 मार्च के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उसके बाद फिर से रेट जो है वो रिवाइज होंगे और फिर से दोहरी मार जो है वो लोगों को पड़ने जा रही है। लेकिन जिस तरह से सरोवर और टोल प्लाजा को लेकर अब कुछ लोग सामने आ रहे राजनीति कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमने ये सरोवर टोल प्लाजा जो है वो हटाया है, ये राजनीति जो है समझ नहीं है, समझ से परे है, क्योंकि हम इसे हटाना भी नहीं कहेंगे क्योंकि सब्स्यूम किया गया है। 80 से 90% लोग लखनपुर में दे रहे हैं, 10% जो है बन टोल प्लाजा में दे रहे हैं। इतनी खुशी है उन लोगों को आखिरकार है क्यों?